नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू प्रूव जीरो फैक्टोरियल इज़ वन। ये कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे 3-4 मेथड, जो भी सिंपल अप्रोच हो सकती है, हम उन रिजल्ट्स पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको पता है फैक्टोरियल एन की डेफिनेशन क्या होती है, n इंटू एन माइनस वन अप टू 3 to 1। इस तरह से हम n फैक्टोरियल की को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर तो हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और पुट n की वैल्यू अगर हम n1 पुट करें तो 1 फैक्टोरियल विच इज़ 1 इंटू वन माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज़ 1 इक्वल टू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1। एक अप्रोच जो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है, हम एक तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, एक और अप्रोच आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा, हमारे पास एक अलग n फैक्टोरियल अपॉन n इक्वल्स टू n माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। तो जब ये हो रहा है, तो जब हम इसमें n की जगह पे 3 रखा हमने, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। जब 2 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट इज़ 1 फैक्टोरियल। 1 रखेंगे दैट इज़ 0 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। एक अप्रोच ये भी हो सकती है। अच्छा, ये जो तरीका था अरेंजमेंट का, इस तरह से अरेंज करते हुए, तो मुझे एक अरेंजमेंट का तरीका और याद आ रहा है, आप उस पर भी गौर करेंगे, वो भी बड़ा अच्छा है। कि अगर हम इसको इस तरह से करें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ 24। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल, 6। व्हाट इज़ 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2, 1 फैक्टोरियल 1। अब इस अप्रोच को मैं फॉलो करते हुए अगर जीरो फैक्टोरियल की तरफ जाऊं तो क्या आएगा, देखना। 24 में हम 6 का भाग लगाएं तो हमको क्या मिलेगा, 4। ठीक है, 6 में 2 का लगाऊंगा तो 3। ठीक है, 2 में 1 का लगाऊंगा तो 2। तो यहाँ पर हमको पता है 4 3 2 1 आना चाहिए। तो 1 में किसका भाग लगाऊँ मैं कि 1 आए, तो हमारे पास ओनली ऑप्शन क्या है, 1। ठीक है, तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है ना। ओके, इसके अलावा हम एक और तरीका देखते हैं कि कैसे हम जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 पर पहुंच सकते हैं। तो देखेंगे, चीज़ों को हम बोले अरेंज करने से। ठीक है, अरेंज करते हैं। 3 चीज़ें आपके पास A B C। ठीक है, A B C, इसको कितने तरीक़ों से आप अरेंज कर सकते हो, देखना। ABC, ओके, ACB, ओके, BAC, BCA, and again CAB and CBA। ठीक है, तो ओनली पॉसिबल यही है कि आपको कुछ और दिख रहा है, बस यही है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर आ गया 6 विच इज़ 3 फैक्टोरियल। 3 चीज़ों को अरेंज कितने तरीके से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास मान लो केवल 2 चीज़ है, A और B। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो एक सेट बनेगा। तो कैसा बनेगा, AB एंड BA विच इज़ 2 फैक्टोरियल। और हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितना है, 2, AB और B। ओके, इसी वे में हम नीचे आए, केवल एक चीज़ है हमारे पास, तो अरेंज करेंगे हम केवल A। इसी तरह तो ये 1 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया 1, है ना। अच्छा, एक चीज़ आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब आपका सेट जो है पूरा वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का आपको पता ही है क्या होगा, एकमात्र तरीका कुछ भी नहीं है आपके पास, यानी जीरो फैक्टोरियल। तो एक तरीका है केवल और केवल इस तरह से, इसके अलावा हम किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उसको। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 1 वे, है ना। एक ये भी हो गया, हो सकता है, कर सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, ओके। तो एक और मुझे तरीका याद आ रहा है, आप अगर देखेंगे आपको पता हो तो फैक्टोरियल जो n होता है उसको हम बोल सकते हैं गामा n+1।
है ना, ठीक है, सॉरी ओके। और गामा एन का जो फॉर्मूला होता है आप सब लोग जानते हैं, गामा एन का फॉर्मूला होता है 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी एंड टी की पावर n माइनस 1 डी टी। ओके, ये गामा का फॉर्मूला होता है, स्पेशल फंक्शन आप सब ने पढ़े हैं। तो इस अप्रोच का जब हम आगे लेके चले, हमको क्या चाहिए, ओके, अब हम फैक्टोरियल एन की वैल्यू चाहिए, तो गामा एन प्लस 1 क्या होगा, एन की जगह गामा एन प्लस 1 रख रहा हूँ विच इज़ फैक्टोरियल एन, एन की जगह एन प्लस 1 रख दो, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, टी की पावर यहाँ एन प्लस 1 करेंगे तो एन हो जाएगा क्या, डी टी। ओके, इसको जब हम अब पुट एन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ हो गया हमारा फैक्टोरियल 0, ठीक है, ये हो गया 0 to इन्फिनिटी एंड ई की पावर माइनस टी, एन की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा डी टी। ओके, ई की पावर माइनस टी का समाकलन ई की पावर वापस माइनस टी का माइनस टी विथ माइनस नेगेटिव साइन, 0 to इन्फिनिटी लिमिट है, या लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0, नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब होता नहीं है। ओके, ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी का मान होता है 0, ओके, एंड ई की पावर 0 का 1, दैट इज 1, ठीक है। तो हमारा 0 फैक्टोरियल जो है आपका 0 फैक्टोरियल कितना आ गया, 1 आ चुका है। तो ये सारी अप्रोच हमने देखी, ठीक है। तो आप कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपके पास एक नहीं, कम से कम भी मैंने 3 4 5 तरीके बताए हैं, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।